अच्छा, तो आज फटाफट जानते हैं बॉलीवुड फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के बारे में कुछ खास बातें। तो देखो, ये है मिलाप मिलन जवेरी की डायरेक्ट की हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मेन लीड में है। कहानी घूमती है एक बहुत पावरफुल आदमी विक्रमादित्य भोंसले के जुनून के इर्द गिर्द, जो एक एक्ट्रेस अदा रंधावा के लिए बिल्कुल दीवाना है। ये दिखाती है कि कैसे एक ग्लैमरस दिखने वाले रोमांस भी जब इनकार और ईगो से टकराता है तो खतरनाक बन सकता है। इसमें ना खूब सारा मेलोड्रामा है और वो टिपिकल मास मसाला वाली फीलिंग्स है। मतलब भरपूर एक्शन, ड्रामा, इमोशन। तो चलो तीन जरूरी चीजें समझते हैं। पहला, कहानी और उसका टोन। देखो, मेन प्लॉट क्या है? एक ताकतवर आदमी का जुनून, प्यार, फिर दिल टूटना और हाँ, पावर का खेल। फिल्म ना काफी इंटेंस और मेलोड्रामेटिक है। इसमें वो सीधी साधी मांस मसाला वाली भावनाएं हैं, ना कि कोई बहुत गहरा धीरे धीरे पनपने वाला रोमांस। ड्रामा एकदम हाई वोल्टेज समझो। दूसरा, रिव्यूज कैसे थे? भाई मिले जुले थे। कुछ क्रिटिक्स को तो इसका वो जोशीलापन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस पसंद आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि देखने में अच्छी है, पर कहानी थोड़ी पुरानी टाइप की। मतलब इमोशंस के लिए देखो, कुछ नया ढूंढ रहे हो तो शायद नहीं। और हाँ, कई लोगों को ये थोड़ी क्लीशे और ओवर द टॉप भी लगी। आईएमडीबी पे भी रेटिंग कुछ 5.1 के आसपास है, तो समझ सकते हो कि ऑडियंस भी बटी हुई थी। पर हाँ, छोटे शहरों में और जिनको नाटकीय रोमांस पसंद है, उनको ये ज्यादा भाई। और आखिर में पैसा कितना कमाया इसने? तो देखो, बनी थी करीब 25 से 30 करोड़ के बजट में। और कमाई, पहले दिन ही इंडिया में करीब 10 करोड़ कमाए और दुनिया भर में कुल मिलाकर लगभग 81 करोड़ से ज्यादा। तो हाँ, अपने बजट के हिसाब से ये फिल्म कमर्शियली सफल मतलब हिट मानी गई। और वो भी तब जब ये दिवाली जैसे कंपटीशन वाले टाइम पर रिलीज हुई थी। तो कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत जुनून, ड्रामा, मिली जुली राय और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई का एक मसाला पैकेज थी। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक दीवाने की दीवानगी, जुनून, शक्ति और बॉक्स ऑफिस सफलता पर मिले विश्लेषण की। इसमें फिल्म की कहानी, रिसेप्शन और कमाई को देखा गया है। हाँ, और हम देखेंगे कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे लगी, आपका विश्लेषण ये तो ठीक पकड़ता है कि फिल्म एक खास दर्शक वर्ग के लिए है। मतलब जिनको खूब ड्रामा पसंद है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा और गहरे जा सकता था कि ये इमोशनल रूप से क्यों कनेक्ट करता है। समझ रही हैं? जैसे दरवाजा तो देख लिया, पर अंदर झांकना थोड़ा रह गया। आपने मास मसाला, हाई इमोशनल स्टेक्स और टीयर 2-3 शहरों में अपील की बात की है। वो बिल्कुल सही है। पर विश्लेषण ना ठीक उस पॉइंट पर रुक जाता है जहां यह समझाना था कि ये इमोशनल कनेक्शन कैसे काम करता है। अच्छा, मतलब ये क्या है, ये बताया, पर ये उस खास ऑडियंस के लिए कैसे काम करता है? या फिर वो जो मेलोड्रामा है उसमें शायद कोई ऐसी अजीब सी कशिश है या विडंबना जो लोगों को खींच रही थी। वो बात थोड़ी और खुल सकती थी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सिर्फ मासी या इमोशनल कह देना वो काफ़ी नहीं होता। खासकर जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि कोई चीज़ हिट क्यों हुई। सही। इसको और शार्प बनाने के लिए ना उन खास इमोशनल ट्रिगर्स को खरीदना होगा जिनका फिल्म इस्तेमाल करती है। जैसे जैसे क्या पता शायद वो जो हीरो है विक्रम, उसकी दीवानगी कहीं न कहीं दर्शकों की अपनी किसी दबी हुई इच्छा या फ्रस्ट्रेशन से जुड़ती हो। मतलब वो पावर डायनामिक्स या किसी चीज़ को पा लेने का जुनून, ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद असल ज़िंदगी में लोग खुलकर न जी पाएँ, पर पर्दे पर देखकर एक एक तरह का रिलीज़ मिलता हो। हाँ, ये हो सकता है। और ये जो मेलोड्रामा है, जिसको शायद शहर वाले क्रिटिक्स ओवर द टॉप कह दें, क्या वो टियर 2, टियर 3 ऑडियंस के लिए एक ज़रूरी कैथारसिस मतलब भावनाओं का एक निकास देता है? अच्छा पॉइंट है। सोचिए, क्या मास मसाला फिल्मों की अपील सिर्फ कहानी में होती है या उनके अंदाज में भी? शायद विश्लेषण में एक हिस्सा इस पर हो सकता था कि इस तरह की नाटकीयता का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म है? रोजमर्रा की बोरियत से एक रंगीन, जज्बाती छुट्टी? इसको और ठोस बनाने के लिए ना विश्लेषण में कुछ ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं जो थोड़ी गहराई लाएं। क्या सवाल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर, क्या विक्रम की ये जो हद पार करती दीवानगी है, वो दर्शकों को किसी जानी पहचानी पर शायद अनकही भावना से जोड़ती है? जैसे किसी चीज को पाने की बेताबी या ठुकराए जाने का डर? हाँ, या फिर
क्या फिल्म के वो सीन जो बहुत ज्यादा नाटकीय लगते हैं वो जानबूझकर एक तरह का इमोशनल उगाल या राहत देते हैं जिसे एक खास दर्शक वर्ग पसंद करता है, भले ही आलोचक उसे बचका ना कहें। सही बात। और ये भी सोचें, रिव्यूज में एक तरफ पैशन की तारीफ है, दूसरी तरफ फॉर्मूला या लॉजिक की कमी की आलोचना। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन ही दर्शकों के इमोशनल कनेक्शन की चाबी है? क्या वो लॉजिक ढूंढ ही नहीं रहे थे, सिर्फ जज्बात चाहते थे? हाँ, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने से ना विश्लेषण सिर्फ सतह पर नहीं रहेगा, अंदर तक जाएगा। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर उस दर्शक वर्ग की मानसिकता को समझने में मदद करते हैं जिसे फिल्म ने साधा। अच्छा, अब इसी इमोशनल जुड़ाव को आगे बढ़ाएं तो यह हमें दूसरे नुक्ते पर लाता है, फिल्म की कमर्शियल सक्सेस। बॉक्स ऑफिस। हाँ, आपका विश्लेषण बजट के मुकाबले कमाई का ब्यौरा तो देता है, जो जरूरी है, पर फिल्म के महत्व को सिर्फ आंकड़ों से आगे ले जाकर, मतलब इस सक्सेस के असल मायने क्या है, ये बताकर और वजनदार बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने आंकड़े दिए हैं, बजट 25-30 करोड़, कमाई करीब 81.77 करोड़, और इसे दिवाली पर एक कमर्शियल सक्सेस बताया है, जो वो थी भी, बिल्कुल थी, हाँ। लेकिन यहाँ वो तो क्या वाला सवाल वो थोड़ा मिसिंग लगता है, मतलब सो व्हाट फैक्टर। हाँ वही, ठीक है फिल्म हिट हुई, पर बॉलीवुड के आजकल के ट्रेंड्स को देखते हुए ये खास सक्सेस क्यों मायने रखती है? क्या ये दिखाती है कि दर्शक अब भी मेलोड्रामा पसंद करते हैं, जबकि आजकल ज्यादातर बातें रियलिस्टिक सिनेमा की होती हैं? या क्या ये स्टार पावर की वजह से है? या फिर स्टार पावर से ज्यादा कहानी के उस इमोशनल कोर की वजह से जिसकी हमने अभी बात की? मतलब ये सिर्फ एक और हिट फिल्म थी, या ये इंडस्ट्री या ऑडियंस की पसंद के बारे में कुछ बड़ा इशारा कर रही है? आंकड़े कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है ना। बिल्कुल सही। आंकड़े तो रिजल्ट है, हमें वजहों और नतीजों के असर की गहराई में जाना है। हाँ, इस बॉक्स ऑफिस सक्सेस को ना एक बड़े कैनवस पर रखकर देखना चाहिए। क्या इस फिल्म की कामयाबी दर्शकों की बदलती हुई या शायद ना बदलती हुई पसंद के बारे में कुछ बताती है? अच्छा सवाल है। क्या यह साबित करती है कि मिलाप जावेरी जैसी एक खास किस्म की डायरेक्टोरियल स्टाइल, जिसे शायद कुछ लोग पुराना समझे, उसकी अभी भी मार्केट में जगह है, भले ही क्रिटिक्स को पसंद ना आए? और सबसे जरूरी बात, क्या हम इस फाइनेंशियल सक्सेस को वापस उन इमोशनल या नाटकीय एलिमेंट से जोड़ सकते हैं जिनकी हमने पहले बात की? क्या ये इसलिए सफल हुई क्योंकि इसने ठीक उन्हीं इमोशनल तारों को छेड़ा जो टियर 2-3 शहरों के दर्शक सुनना चाहते थे? ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये लिंक बहुत जरूरी है। जैसे विश्लेषण को और धार देने के लिए ये बिंदु उठाए जा सकते हैं। क्या ये सफलता ये दिखाती है कि मास मसाला ड्रामा छोटे शहरों और कस्बों में अब भी जबरदस्त हिट है, भले ही बड़े शहरों के क्रिटिक या ऑडियंस उसे नकार दें? क्या ये अर्बन और रूरल टेस्ट के बीच के गैप को दिखाता है? ये दिलचस्प एंगल है। या ये सवाल कि दिवाली जैसे इतने कॉम्पिटिटिव टाइम में जब बड़ी बड़ी फिल्में लगी हों, तब इस मीडियम बजट फिल्म का इतना सफल होना क्या दिखाता है? क्या ये कहानी के उस इमोशनल खिंचाव का सबूत है जो इतने शोर शराबे में भी अपनी आवाज बना सका? मतलब क्या वो कहानी इतनी पावरफुल थी? हाँ, या उसका ट्रीटमेंट और आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचे, क्या ये सफलता सिर्फ पैसों में है, या ये मिलाप जावेरी की स्टाइल को एक तरह की वैलिडेशन देती है, या फिर ये दिखाती है कि इस तरह की जुनूनी, शायद थोड़ी आउटडेटेड लगने वाली प्रेम कहानियों के लिए मार्केट में अब भी एक पक्की जगह है, जिसे शायद मेनस्ट्रीम बॉलीवुड अनदेखा कर रहा है? सही, इस तरह के सवाल ना विश्लेषण को सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रहने देंगे, उसे एक सोचने पर मजबूर करने वाला पीस बना देंगे। आंकड़े तो कोई भी दे देगा, उनके मायने समझाना ही असली काम है। यह आपने बहुत अच्छा कहा, आंकड़ों के पीछे की कहानी। और ये कहानी तभी पूरी होती है जब सारे हिस्से, सारे धागे एक साथ जुड़े, जो हमें हमारे तीसरे और आखिरी मुख्य बिंदु पर लाता है, कनेक्टिविटी। हाँ, आपका दस्तावेज प्लॉट, रिव्यूज और फाइनेंस को अलग अलग सेक्शन में बांटकर एक अच्छा ओवरव्यू तो देता है। लेकिन इन हिस्सों के बीच का जो